22 जुलाई 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। 22 जुलाई का दिन है, लेकिन लग रहा है जैसे कि 22 जून को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और छत के ऊपर ऐसी ही गर्म लू चल रही है जैसे कि जून के महीने में चलती है। इवन कि ये बरसाती मौसम है, लेकिन जब से 2024 शुरू हुआ है पूरी दुनिया पर 2024 का काफ़ी भारी साबित हो रहा है। दुनिया भर में कहीं पर इंटरनेट बंद हो रहा है, कहीं हीट वेव्स और कहीं क्लाइमेट चेंज का हमें बताया जा रहा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस दुनिया का यानी हमारा 2024 का मौसम बहुत ख़राब रहा। गर्मी कुछ मौसम से पहले ही शुरू हो गई और अभी तक जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कहते हैं दुनिया का इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी चेंज हो चुकी है, बदल रही है हम इंसानों की वजह से। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये दुनिया का अल्टीमेट टाइम भी शुरू हो चुका है। किसी भी वजह से हो, दुनिया ने एक दिन ख़त्म तो होना है। तो ये दुनिया हमारी आखिरी स्टेजेस में दाखिल हो चुकी है, न जाने कब क्या हो जाए। एनीवेज़ कोई बात नहीं, दिल पर नहीं लगानी। बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हद होती है इजहार। तो जनाब, जो पौधे मैंने लगाए थे उनकी आपको अपडेट मैं दे देता हूं, क्योंकि नए पौधे तो मैं लेकर नहीं आया। अरे हाँ, 2 नए पौधे लेकर आया हूं, 3 नए पौधे लेकर आया हूं। बताता हूं अभी वो कौन से हैं। तो मेरे पास जो ग्रीन आइसलैंड फाइकस छोटे छोटे से गमलों में लगे हुए थे उनको मैंने निकाल कर अब बड़े गमलों में, प्लास्टिक के गमलों में शिफ्ट कर दिया है। अब इनकी ग्रोथ आगे से बढ़ना शुरू होगी, तो ये भी बोनसाई की शक्ल इख्तियार करने लगेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। शेडी एरिया वाले पौधे शेडी एरिया में भी रखे हुए हैं, लेकिन गर्म लू को तो हम रोक नहीं सकते। इवन कि ये गर्म लू का सीज़न नहीं था, ये भड़ास वाला मौसम था, हब्स वाला मौसम था। हब्स तो बहुत ज़्यादा है, हवा जब चलती है वो गर्म चलती है। कल बारिश भी हुई है, लेकिन बारिश होते ही धूप निकल आई तो मौसम और ख़राब सा हो गया। तो जनाब, ये हैं हमारे वो 3 पौधे। ये देखिए, ये स्नेक प्लांट है जिसके एज येलो होते हैं और बीच में से ये ग्रीन होगा। एक मेरे पास ये है जिसमें ऑफ वाइट पैचेस होते हैं और ये येलो कलर में नहीं बदलता, ये ग्रीन ही रहता है, या फिर हल्का सा सफ़ेदी माइल इसका कलर हो जाता है। एक ये वैरायटी है मेरे पास और स्नेक प्लांट की एक ये वाली वैरायटी है। और पीडीलैंथस डेवल्स बैकबोन यानी शैतान की रीढ़ की हड्डी, अजीब नाम रखा है रखने वाले ने भी। पता नहीं, शायद उसने शैतान की रीढ़ की हड्डी देखी होगी। नाम इसलिए रखा इसका डेवल्स बैकबोन कि इस पौधे की टहनियाँ बिल्कुल सीधी नहीं रहती, जिग जैग की तरह ही ये ग्रोथ करती हैं और ऊपर बढ़ती हैं। तो इससे इसका नाम रख दिया गया शैतान की रीढ़ की हड्डी। हद हो गई। ये ग्रीन कलर का है, एक वेरीगेटेड में भी आता है, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। वो बहुत सारे पौधे मेरे पास होते थे जब मैंने वेजिटेबल गार्डन शुरू किया था। बहुत सारे पौधे मैंने अपने फार्म हाउस में ज़मीन में लगा दिए थे। बहुत सारे पौधे पानी कम मिलने की वजह से या ना मिलने की वजह से मर गए। तो ये ग्रीन कलर वाला अब मैं ले आया हूँ। अब एक पौधे से ना जाने कितने पौधे बनाऊँगा। वैसे ये मेरा डायलॉग काफ़ी पुराना हो गया है और ये सच्चा डायलॉग भी था। एक पौधे से सच में आपने देखा था कितने पौधे मैं बना देता था, लेकिन आजकल के मौसम के हिसाब से काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि ये डायलॉग चेंज करना पड़ेगा। मौसम के हिसाब से सब कुछ बदलता है इस दुनिया में। और एक शकरकंदी की बेल, 3 मैं टहनियाँ लेकर आया। ग्रीन कलर का ये पौधा, ये बेल बन जाती है। शकरकंदी इसके नीचे बनती है मिट्टी में, लेकिन हमने शकरकंदी नहीं बनानी, हमने तो इसके पत्तों की खूबसूरती लेनी है। तो सिर्फ 3 टहनियाँ मैं लेकर आया और इसको राइस हस्क ऐश में लगा दिया और कुछ को और एक को मैंने पॉटिंग सॉइल के अंदर लगा दिया। इसके अंदर मैंने जैस्मिन की कलम लगाकर आपको बताया था, लेकिन मौसम इतना ख़राब है कि मुझे खुद समझ नहीं लग रही कि पौधों को कैसे बचाऊँ रूफ टॉप पर। नहीं तो पौधों को मल्टीप्लाई करना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि मौसम बहुत साथ देता था। लेकिन आजकल उसका साथ मेरे साथ नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कल में जो लगाता हूँ कुछ ना कुछ उसमें कामयाबी मिल जाती है। ये वैसे भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाया हो या बड़ी क्यारी में लगाया हो, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलते हैं और ख़ूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। तो ये थे हमारे आज के 3 नए पौधे जो हमारी छत के ऊपर आए। और जो केले के पौधे हमने अलग किए थे वो भी ज़िंदा है और नई ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश इनकी जारी रहेगी और इंशाल्लाह ये पौधे बड़े भी होंगे। इनकी रूट्स भी अच्छे से आ जाएंगी इस मिट्टी के अंदर। इवन के बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है फिर से। कभी गर्मी बढ़ जाती है, एकदम से टेम्परेचर ठंडा होता है, एकदम से गर्म हो जाता है। तो ये ना तो इंसानों के लिए अच्छा है और ना पौधों के लिए और ना जानवरों के लिए। लेकिन क्या करें, दुनिया का मौसम बदल रहा है तो हमें और पौधों को भी उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा।
मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ेगा। तो ये 4 पौधे हैं और चारों के चारों ही स्टेबल हैं। आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ शुरू होगी। और ये देखिए जनाब, कुछ मैंने बीज डाल दिए हैं वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी के। वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी पेरेनियल पौधा है, 12 महीने ज़िंदा रहता है। बस सर्दी के दिन में थोड़ा स्ट्रेस में जाएगा, लेकिन जैसे ही बाहर के दिन आएंगे, गर्मी के दिन आएंगे, दोबारा से इसके पत्ते निकलने लगेंगे। ये बेल है, बहुत खूबसूरत पत्ते देती है और इसको फूल भी लगते हैं, लेकिन मैं इसको लगाता हूँ इसके पत्तों की खूबसूरती लेने के लिए। इसके बीज मैंने फेंक दिए हैं अपने इस डब्बे के अंदर और 2 बीज तो हमारे जर्मिनेट हो गए। आई थिंक 3 या 4 बीज मैंने फेंके थे और साइप्रस वाइन के भी फेंके थे। तो साइप्रस वाइन भी देखिए बीज जर्मिनेट हो गया है। आने वाले टाइम में ये पौधा बड़ा हो जाएगा, बेल की सूरत ले लेगा। और रेलवे क्रीपर वाइन की कलमें भी लगानी थी, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा। करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। जब तक मौसम साथ नहीं देगा हम कुछ भी उगा नहीं सकते, हम कुछ भी कर नहीं सकते। और जिस गुलाब के पौधे की हमने हार्ड प्रूनिंग की थी, इंग्लिश गुलाब की जड़ों को काटा था और दोबारा से इसी गमले के अंदर लगाकर ऊपर से भी इसको तकरीबन गंजा कर दिया था टहनियों को, तो अब देखिए ये वाली टहनी अब बड़ी हो रही है। इसके ऊपर अब कली भी खिलना शुरू हो रही है। ये कली भी खिल जाएगी। बहुत सारी जगह जगह से इसी तरह शूट्स निकल रही हैं और 2 फूल तो खिलने के बाद में अब मुरझा भी गए हैं। पौधा बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम साथ दे तो। और कुछ गुलाब की कलमें जो हमने यही इंग्लिश गुलाब को जब ऊपर से हार्ड प्रून किया था, इसकी कलमें बहुत सारी मैंने लगा भी दी थी कि शायद कि वो भी कलमें चल जाएं। बरसाती मौसम है, लेकिन बरसाती मौसम क्या कहें, बरसाती मौसम है या नहीं है, बरसाती मौसम आया भी है या नहीं, आजकल के मौसम के हिसाब से कुछ भी समझ नहीं लग रही। देखिए मोस्टली जितनी भी कलमें हमने लगाई थी सब की सब ही ख़राब हो रही हैं, सूख रही हैं। ये ऊपर से सूखना शुरू हो गई है, नीचे से अभी ग्रीन है। और साथ वाली काफ़ी मोटी कलम लगाई थी, ये अभी तक स्टेबल है और इसके ऊपर से नए पत्ते निकालने की कोशिश में है। हो सकता है कि मोटी कलम ही कामयाब हो जाए। इसके साथ वाली भी मोटी कलम है, लेकिन इसके पत्ते आप देख सकते हैं अब ये मुरझाना शुरू हो रहे हैं। तो मोस्टली हमारी कलमें नाकाम हो गई बरसाती मौसम में, जबकि ये बरसाती मौसम मुझे तो नहीं लगता कि है, क्योंकि बारिश कभी कभी होती है लेकिन गर्म लू ज़्यादा चलती है। और जो शेडी एरिया के पौधे हैं वो तो वैसे ही हैं। एग्नोनिमा को देखिए, अब इसका नया पत्ता निकलना शुरू हो चुका है। आने वाले टाइम में ये शायद के पौधा बड़ा भी हो जाए, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो रहती है। ये लिपस्टिक एग्नोनिमा है आई थिंक, क्योंकि ये अंदर से काफ़ी लाल लाल से पत्ते और ऑफ वाइट कलर के पत्ते निकालता है, तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है। मनी प्लांट की ग्रोथ अब थोड़ी थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो रही है, लेकिन वही बात कि बरसाती मौसम है कि नहीं है, मैं कैसे गेस करूं। बारिशें होंगी तो ही हम समझेंगे कि बरसाती मौसम है। खाली सुनी सुनाई बातों पर बरसाती मौसम बना लेना अच्छी बात तो नहीं है। हमारे एरिया में बारिशें होंगी तो ही बरसाती मौसम तसव्वुर किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आपने पौधे लगाए हैं वो अपने एरिया में ही तो लगाए हैं। आपके एरिया में बारिशें होंगी तो ही बरसाती मौसम काउंट किया जाएगा। तो लाहौर में तो जनाब बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, किसी एरिया में किसी ना किसी दिन बारिश हो जाती है, लेकिन पूरे लाहौर में एट अ टाइम अभी तक बरसाती मौसम नहीं आया। अगर पूरे शहर में एक टाइम में ही बारिशें शुरू हो जाएं तो फिर काफ़ी दिनों तक टेम्परेचर एक जैसा ही रहेगा, तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छे अंदाज से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी आपको एक और पौधा दिखाता हूँ, जो अंजीर का पौधा हमने रीपोर्ट किया था। मैंने आपको बताया था गमले के अंदर लगे लगाए कैसे आपने पौधे को रीपोर्ट करना है। अंजीर के पौधे की बात कर रहा हूँ। तो इसके देखिए सारे के सारे पत्ते ही नीचे गिर गए हैं। अभी करीब चल के बताता हूँ आपको, क्योंकि अंजीर का पौधा इतना नाजुक होता है कि जब इसकी जड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाए तो इसके पत्ते पापड़ बनना शुरू हो जाते हैं और गिर जाते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। एक बार पौधा स्ट्रेस में जाएगा सारे पत्तों को झाड़ देगा, सिर्फ टहनियाँ रहेंगी और उसके आगे जो नए नए शूट्स होंगे उसके अंदर ज़्यादा ताकत भरी जाएगी और वो ताकत अपने पत्तों में निकालने में लगेगी। देखिए ये नया पत्ता माशाल्लाह अब निकलना शुरू हो गया है। बाकी सारे पत्ते नीचे गिर गए, जो नहीं गिर रहे थे उसको मैंने खुद से ऐसे गिरा दिया ताकि पौधे की टहनियों के ऊपर धूप भी आए, हवा भी लगे। फंगस है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आने वाले तकरीबन 1 या 2 महीने के अंदर हमारा ये पौधा पत्तों से हरा भरा फिर से हो जाएगा। उम्मीद तो ऐसी ही है, नहीं तो मौसम तो हमारा साथ नहीं दे रहा इस बार। लेमन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा सा फ्रूट भी बन रहा है। और ये देखिए गुच्छों के गुच्छे छोटे छोटे से फल बनने में लगे हुए हैं, लेकिन ये बड़े हो पाएंगे या नहीं ये मुझ पर डिपेंड नहीं करता और ना किसी खाद पर।
ये सिर्फ़ और सिर्फ मौसम पर ही है कि इस पौधे के ऊपर जितना फल लगा है उसमें से कितना ड्रॉप होगा और कितना बड़ा हो पाएगा। ये देखिए अभी हाथ ही मेरा टच हुआ और ये फल गिर गया। इस तरह का बहुत सारा फल इसी तरह गिर भी जाता है। मौसम साथ दे तो सब कुछ अच्छा चलता है। खाद का इस्तेमाल भी बहुत कम करना पड़ता है। अगर खाद का इस्तेमाल ना भी करें तो भी पौधा स्टेबल रहता है, उसको फल ज़रूर लगता है, थोड़ा कम ही सही। ये एलोवेरा का पौधा जो हमने बदला था इस गमले के अंदर, और मैंने कहा था कि जिस तरह हमने इसको उखाड़ा उसकी ग्रोथ के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा कड़क है बरसाती मौसम में भी, लेकिन फिर भी ये कोशिश तो कर रहा है कि अपनी ग्रोथ को वहीं से शुरू करे जहाँ से हमने जैसे उखाड़ा था। 1% भी इसकी ग्रोथ के ऊपर बुरा असर ना हो। बरसाती मौसम में वैसे तो पानी कम देना चाहिए, जबकि कल बारिश हुई, लेकिन इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं कैसे खुश्क हो चुकी है। ये गुलाब की गमले की मिट्टी देखिए खुश्क हो चुकी है, ये मिर्चों के गमले देखिए खुश्क हो चुके हैं। इवन के बरसात के दिन में तो 3 से 4 दिन के बाद भी पानी दें तब भी ठीक रहता है, लेकिन ये तो 24 घंटे भी नहीं निकाल रहा। ऐसा लगता है जैसे कि जून के महीने की गर्मी है। एना एप्पल देखिए अब माशाल्लाह इसकी ग्रोथ एक बार तो रुक गई थी, तो मैंने इसकी ऊपर से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। देखिए इसकी टहनियाँ काट दी थी, यहाँ से भी काट दिया, ये ब्रांचेस भी काट दी। जहाँ जहाँ से मैंने काटा वहाँ से तकरीबन 3 से 4 शूट्स निकले। तो अब ये पौधा दोबारा से हरा भरा हो रहा है। इसको फल लगेगा या नहीं ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हमारा फोकस अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए। तो ये शहतूत का पौधा भी हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मैंने ऊपर से पूरा पौधा काट दिया था। ये देखिए मोटी सी टहनी ऊपर से काट दी, और सिर्फ 2 टहनियाँ छोड़ी थी। आपने पिछले आई थिंक ओवरव्यू में देखा था, तब इसकी ग्रोथ ना होने के बराबर थी। वी शेप मैंने मेंटेन करते हुए इसको काट दिया था। तो अब ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है, और इसके नए नए पत्ते आकर टहनियाँ लंबी हो रही हैं। बारबाडोस चेरी अपनी ग्रोथ को शुरू नहीं कर पाई, इवन कि मैंने इसकी वी शेप भी मेंटेन रखी थी। ये देखिए ये लकड़ी बिल्कुल सूख गई, इसके अंदर अब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अगर आपने देखना हो कि आपके पौधे की टहनियाँ तो हैं, क्या वो पौधा ज़िंदा है या नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता उस स्टेज के ऊपर। तो देखने का तरीका ये है कि तने के पास में आइए और थोड़ा सा स्क्रैच कीजिए नाखून की मदद से। अगर तो वो ब्राउन कलर का है तो इसका मतलब आपका पौधा गल चुका है किसी ना किसी वजह से, भले वो ज़्यादा खाद देने की वजह से हो, भले जड़ों को हवा लगने की वजह से हो, भले वो मौसम का बुरा असर हो, कैसे भी हो, वो ब्राउन है तो इसका मतलब पौधा आपका ख़त्म हो चुका है। इसके ऊपर मेहनत करने की बजाय इसको उखाड़ दिया जाए और नया पौधा शिफ्ट कर दिया जाए। अगर इसका तना अंदर से ग्रीन है तो इसको मौका दिया जाए अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन ये पौधा अब मर चुका है। मतलब हमारे गार्डन से एक पौधा, एक मेहमान किसी न किसी वजह से चला गया। कहाँ चला गया? आई थिंक जन्नत में। और एक काइन चिल्ली का पौधा है मेरे पास, सिर्फ एक ही बच पाया। इसकी भी बुरी हालत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इवन कि इसको मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी लगना शुरू हुई भी थी। ये जो नीचे वाली साइड पर इस तरह टहनी बन जाए और आगे जाकर इसको कली इसकी बंद हो जाए तो इसका मतलब मिर्च ज़रूर बनेगी, लेकिन इसके अंदर फ़िलहाल के लिए मुझे लग नहीं रहा कि कोई मिर्च बन रही है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है इसके लिए। काइन चिल्ली है या केन चिल्ली है, कुछ इस तरह का नाम है इसका। कहते हैं कि ये काफ़ी तीखी मिर्च होती है, इसीलिए मैंने सोचा था कि इसके बीज मैंने तैयार करने हैं, लेकिन एक पौधा भी हमसे बच नहीं पा रहा। तैयार क्या करेंगे? खाक। तो गर्मी जनाब बहुत ज़्यादा है। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारा ये जो ट्रॉपिकल गार्डन है ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम है। जब मौसम स्टेबल होगा तो पौधे के नए नए पत्ते टहनियाँ आएंगी, फूल लगेंगे, तो ही हमारा ये गार्डन ट्रॉपिकल गार्डन लग पाएगा। और आने वाले दिनों में विंटर सीज़न की तैयारी करने के दिन भी आ रहे हैं, तो तब तक हमारा ये गार्डन काफ़ी हद तक हरा भरा हो चुका होगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।